Let us start our today's topic, chapter 21, and our topic is pituitary gland. ओके बेटा, हमारा आज का टॉपिक कौन सा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में शॉर्ट नोट लिखो. ओके, कितने मार्क का क्वेश्चन होगा ये? 4 मार्क का क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट, इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन. यार एक मिनट, इट इज 4 मार्क क्वेश्चन. Okay, short note on pituitary gland. The hormones secreted from pituitary gland. Okay, the pituitary gland is divided into two types. Okay, anterior pituitary gland, it is known as pars distalis. Okay, actually anterior pituitary gland fused with middle lobe of pituitary gland. दोनों साथ में फ्यूज हो जाते हैं. ओके, और क्या बनाते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस. Okay, a second pituitary gland, it is known as posterior pituitary gland. It is also called neurohypophysis. Okay, all this already discussed yesterday. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में ये सब हमने डिस्कस कर ही दिया था बेटा. Okay, तो चलो देखो, आ जाओ. The hormone from anterior pituitary gland. तो फर्स्ट हार्मोन कौन सा होगा? GH. GH का फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन. It is also known as सोमेटोट्रोपिन. क्या बोलते हैं भाई उसको? हम सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं. ओके, दोनों नाम चलते हैं भाई मार्केट में, दोनों नाम चलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट. ओके, द फर्स्ट हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम anterior pituitary gland is GH. Second name STH, सोमेटोट्रोपिन. It is responsible for body growth. हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देख, ये छोटू है ना, क्लियर? उसको कौन सा डिजीज हुआ है? ड्वार्फिज्म, है ना. वो छोटू का छोटू ही रहा, ड्वार्फिज्म, है ना. हाइट नहीं बढ़ना, दैट डिसऑर्डर इज नोन एज ड्वार्फिज्म. क्यों हुआ? तो इट अकर ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ जीएच. कि जब वो चाइल्ड था तब उसके अंदर जो जीएच का सिक्रेशन होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए, वो परफेक्टली हुआ नहीं. And he is suffering from the disease. Okay, and that disease is known as dwarfism. वो डिजीज को क्या बोलते हैं भाई? ड्वार्फिज्म बोलते हैं, याद रखना है. और बाजू वाला देखो, एकदम टॉल, ज्यादा से कितना ज्यादा? 8 फीट. ओ तेरी. ओके, हम सब 5 फीट के होते हैं, मैक्सिमम 6 फीट, और ये बंदा तो 8 फीट वाला है. तो क्या हुआ? उसके अंदर जीएच का ओवर सिक्रेशन हुआ. उसके अंदर किसका ओवर सिक्रेशन हुआ? जीएच का. और ये बंदे में अंडर सिक्रेशन. जीएच का सिक्रेशन जो होना चाहिए उससे कम हुआ, है ना. तो जीएच ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ. ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच कॉजेज जायंटिज्म. ओके, जायंट बन जाता है आदमी, है ना, बड़ा बड़ा वाला. यस, एब्डोमिनल ग्रोथ हो जाता है. वेयरएज हाइपो सिक्रेशन, हाइपो मतलब लोअर, हाइपो मतलब लोअर, लोअर सिक्रेशन ऑफ जीएच कॉजेज ड्वार्फिज्म. स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाता है बेटा. ग्रोथ कैसा हो जाता है? जो चाइल्ड है ना, बड़ा ही नहीं होता है बेचारा, है ना. यस, उसकी एज बढ़ती है लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, याद रखना है. ओके, चलो. आप लोगों ने खली देखा होगा, देखा है? यस. तो भी जो जायंटिज्म के शिकार होते हैं, क्यों जायंटिज्म होता है? कि जीएच का सिक्रेशन ज्यादा होता है ना. तो ओवर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? देखो ये जॉज कितने बड़े हो गए, है ना बेटा. ये जॉज जनरल इतने होने चाहिए, लेकिन ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच ये जॉज की साइज बढ़ गई. समझ में आया? ये जॉज की साइज बढ़ गई. ओके, तो ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट्स, मेनली इन मिडल एज. कौन सी एज में? मिडल एज. मिडल एज मतलब कौन से? 35 to 40, दैट इज कॉल्ड 40 years. 35 to 40 years उसको मिडल एज बोलते हैं. ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन मिडल एज कॉजेज एक्रोमेगाली.
एक्रोमेगाली का मतलब क्या है कि हमारा जो फेस है वो कैसा हो जाता है, एकदम अगली हो जाता है ना? क्लियर? एक्रो दिस इज नोन एज एक्रोमेगाली। क्लियर? ओके। सीवियर डिसफिगरमेंट एस्पेशली ऑफ फेस, ओके, कि भाई फेस के शेप में चेंज आ जाता है, ऐसा फेस डिसफिगर हो जाता है तो हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है, यार कैसा हो गया ये, है ना? इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ। अब आपने वो बॉक्सर देखा है, एथलेट, खली खली, यस, खली को ये सिंड्रोम है एक्रोमेगाली वाला, ओके, उसके अंदर जीएच का ओवर सिक्रेशन है। क्लियर? ओके। तो ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच बॉडी का ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है बेटा, तो उससे प्रीमेच्योर डेथ होने की संभावना है, याद रखना है। क्लियर? सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। ओके। एक्रोमेगाली occurs due to ओवर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन नहीं लिखा होता तो दूसरा वर्ड है हाइपर सिक्रेशन, याद रखना है, याद रखना है। भी ग्रोथ हार्मोन का हाई डोज हाइपर सिक्रेशन होता है और उससे फेशियल बोन बड़े हो जाते हैं, जोस के बोन एब्नॉर्मल हो जाते हैं। क्लियर? ओके, चलो। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज डिफिकल्ट, ये डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस डिफिकल्ट है, पता भी नहीं चलता है। इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स, ओके, और जब पता चलता है तब देर हो गई होती है ना? तो फर्स्ट था बेटा ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। सेकंड नेम इज सोमेटोट्रोपिन, किसके रिस्पॉन्सिबल है? फॉर बॉडी ग्रोथ। क्लियर? ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच कॉजेज जायंटिज्म। सुल्तान कौसर, है ना, ये पाकिस्तान का आदमी है और उसकी हाइट कितनी है? 8 फीट 1 इंच, है ना? उसका एबनॉर्मल ग्रोथ है, जायंटिज्म का एग्जांपल है वो। ड्वार्फिज्म ये छोटू, ओके, ही पिंग पिंग नाम तो देख, है ना? 2 फीट 5.37 इंच उसकी हाइट है, ओके। क्यों हुआ? हाइपो सिक्रेशन ऑफ जीएच, जीएच का सिक्रेशन नहीं हुआ और ये छोटू का छोटू ही रहा भाई, ओके। सेकंड, ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट इन विच इज एज मिडल एज कॉजेज एक्रोमेगाली, और उसमें फेशियल बॉन कैसे हो जाते हैं? डिसफिगरमेंट, उसका जो फेशियल बॉन है वो चेंज हो जाता है ना? शेप में नहीं रहता है, ओके। नाउ सेकेंड हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोलैक्टिन, याद रखना है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन, कि भाई मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब। क्लियर? ओके। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट, हमारे जो फीमेल होती है उसकी मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ को रेगुलेट कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके। और लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, ओके, तो उसके बच्चों के लिए मिल्क प्रोडक्शन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके। चलो, थर्ड, TSH, thyroid stimulating hormone. These stimulate secretion of thyroid hormone from thyroid gland. क्लियर? कि भाई हमारे नेक रीजन में ट्रैकिया की दोनों तरफ, ओके, ये क्या है? ट्रैकिया, ट्रैकिया की लेटरल साइड पे क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड है, याद रखना है। एंड दिस थायराइड ग्लैंड रिलीज विच हार्मोन? थायराइड हार्मोन, याद रखना है ना? चलो, ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ओके। देखो ये किडनी है, हमारी किडनी की एंटीरियर साइड पर, एट द एंटीरियर साइड ऑफ द किडनी एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड, है ना? ट्रायंगुलर शेप की होती है, समोसे के जैसी दिखती है, हाँ हो। क्लियर? तो देखो भाई, एड्रिनल का जो पेरिफेरी पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और मिडल पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, याद रखना है। ECTH का फुल फॉर्म क्या है? A for adreno, C for cortico, T for trophic, H for hormone, okay.
ये कौन रिलीज करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, एंड इट स्टिमुलेट द, और ये ACTH रिलीज कहाँ से हुआ? एड्रिनल, कहाँ से रिलीज हुआ कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड ने मैसेज दिया, समझ में आया? अब ACTH कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? वो जाएगा कहाँ पे? किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां पे चला जाएगा, और बोलेगा कि चलो 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 ACTH फॉर्म करो, तो ACTH फॉर्म करो, ऐसा बोलने लगेगा। ओके, clear? The thyroid gland release ACTH. Now this hormone mix with blood and reach to adrenal gland. ओके, कि भाई ये हार्मोन का सिंथेसिस होता कहाँ पे भी है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये सारे हार्मोन का सिंथेसिस कौन सा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, प्रोलैक्टिन, है ना? क्लियर? ये हार्मोन का सिंथेसिस के लिए मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड करता है ना? क्लियर? ओके, और फिर वो मैसेज जाएगा कहाँ पे? एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा कि चलो हार्मोन सिंथेसिस स्टार्ट कर दो। क्लियर? ओके, तो ACTH का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। It stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone. क्लियर? कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करवाता है? स्टीरॉयड हार्मोन। एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब ये येलो वाला पार्ट है बेटा, यस, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और उसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। याद रखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन, याद रखना है। ओके, चलो सेकेंड हार्मोन आया आगे, FSH। मस्त मस्त हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। चलो आजा, FSH का फुल फॉर्म है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चलो FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टेस्टिस है ना? एंड दिस इज ओवरी। ये कौन सी डायग्राम है? ओवरी का सेक्शन है। TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये किसका है? टेस्टिस का। टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। ओके, तो FSH का रोल दोनों में है, मेल एंड फीमेल दोनों में। क्लियर? तो FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, गोनेड्स का डेवलपमेंट करवाता है पहले तो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, स्टिमुलेट गोनेडियल एक्टिविटी। पहले तो टेस्टिस का डेवलपमेंट करता है, ओवरी का डेवलपमेंट करता है, फिर फंक्शन स्टार्ट करवाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? इट प्रोड्यूस्ड स्पर्म। कि भाई टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और उसके अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये कौन है भाई? स्पर्म है, याद रखना है। ओके, इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन, एंड्रोजन का दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना है कि इन मेल FSH एंड टेस्टोस्टेरोन regulate sperm formation. Okay, spermatogenesis. What is the spermatogenesis? The process of sperm formation is called spermatogenesis. Clear? Okay, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा MCQ आएगा तो आंसर कौन कौन आएंगे? फर्स्ट FSH एंड सेकेंड एंड्रोजन, दोनों याद रखना है। इन फीमेल FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ओके, कि भाई ओवेरियन फॉलिकल में से ओवम बनता है। क्या बनता है? फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल, दिस आर द ओवेरियन फॉलिकल, देखो ये सब दिखते हैं, ये ओवेरियन फॉलिकल है, और उसमें से क्या बनता है? ओवम। ये ओवम रिलीज हुआ। क्लियर?
ओके तो भाई ये ओवरिन फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन स्टिमुलेट करता है? तो आंसर आएगा एफएसएच। नाम से पता चलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चलता है बेटा। तो इन फीमेल्स FSH stimulates the growth and development of the ovarian follicle, primary follicle, secondary follicle, they are ovarian follicle. And Graafian follicle, वो कौन है? Fully mature follicle. फुल्ली मैच्योर फॉलिकल कौन है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। ये देखो ग्राफियन फॉलिकल है बेटा, यस याद रखना है। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, देन ओवम इज रिलीज्ड, है ना बेटा? क्लियर? एंड ओवम रिलीज करके ये ग्राफियन फॉलिकल का कुछ जो बाकी का पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन फॉर्म करता है पता है? प्रोजेस्टेरॉन, याद रखना है। एंड दिस follicles, primary follicle, secondary follicle, okay, they secrete which hormone पता है? एस्ट्रोजन। याद रखना है, याद रखना है, ओके, इंपॉर्टेंट है। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। थियोरी के लिए तो ये 4 मार्क की थियोरी है। एक्सप्लेन द हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरी 4 फुल मार्क्स में ये थियोरी पूछेंगे बेटा। हाँ चल, तो एफएसएच फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी। मेल गोनेड कौन है? टेस्टिस। फीमेल गोनेड ओवरी, उसकी एक्टिविटी को वो स्टार्ट करवाता है। इन मेल एफएसएच प्लस एंड्रोजन regulates spermatogenesis, whereas in female FSH stimulate the growth and development of ovarian follicle. ये primary follicle, secondary follicle, they are called ovarian follicle बेटा, याद रखना है, याद रखना है। ओके अब आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन आया बच्चा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया। चल LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी। देख बेटा FSH and LH, FSH and LH both stimulate gonadal activity, so they are collectively known as gonadotropin. Most important, huh? Most important कि यार दोनों को गोनेडोट्रोपिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज एफएसएच एंड एलएच बोथ स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, टेस्टिस एंड ओवरी की एक्टिविटी को स्टार्ट करवाता है। कौन? एफएसएच एंड एलएच, सो दे आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन। एग्जाम में पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट ऑन गोनेडोट्रोपिन। तो आपको किसके बारे में लिखना पड़ेगा बेटा? FSH एंड LH दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना है, इंपोर्टेंट। चलो याद रखना है बेटा, अच्छा वाला टॉपिक है। इन मेल्स इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिल्क के अंदर क्या करवाता है? टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन का सिंथेसिस करवाता है? एंड्रोजन। किस में से? टेस्टिस में से। टेस्टिस में से सीक्रेट होने वाला स्टीरॉयड हार्मोन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? उसका सिक्रेशन कौन स्टिमुलेट करता है? तो आंसर आएगा LH। LH याद रखना है। इन मेल्स LH stimulate the synthesis and secretion of androgen from testes. Clear? In females it induces ovulation. फीमेल के अंदर वो क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है। देखिए ये ओव्यूलेशन हो रहा है। What is ovulation? What is ovulation? Release of ovum from ovary. ये ओवरी में से ओवम रिलीज हो रहा है। Release of ovum from
ovary is called ovulation. समझ में आया? Clear? Okay, release of ovum from ovary is called ovulation. याद रखना है. Okay, चलो. तो in female it induces ovulation and maintain corpus luteum. Corpus luteum को maintain रखता है कौन? LH. Okay, clear? LH corpus luteum को maintain रखता है. और corpus luteum कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? पता है, प्रोजेस्टेरॉन. यस, याद रखना है, इम्पोर्टेंट. ओके, चल. तो ये थे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन. अब आया पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया किसको बोलते हैं? देखो ये वाला पोर्शन पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. कौन सा? पार्स इंटरमीडिया. याद रखना है, मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टालिस. कि हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर ये पार्स डिस्टालिस के साथ मिक्स हो जाती है. कौन? पार्स इंटरमीडिया. समझ में आया? क्लियर? ओके, मैंने कल ही कराया था एडिनो हाइपोफाइसिस. उसमें कितने जन आते हैं? 3 जन आते हैं. पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरालिस. ये ट्यूबुलर पार्ट है ना, उसको पार्स ट्यूबरालिस बोलते हैं. याद रखना है. ओके, तो पार्स इंटरमीडिया दैट इज मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टालिस, है ना. एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके साथ फ्यूज हो जाती है. कौन? ये पार्स इंटरमीडिया. इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या करता है? दे एक्ट ऑन मेलानोसाइट. मेलानोसाइट आर द स्पेशल सेल which produce protein known as melanin, and melanin is responsible for skin color, हेयर कलर. हमारे हेयर का कलर, स्किन का कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? मेलानिन प्रोटीन. ओके, कौन सिंथेसिस करता है? मेलानोसाइट. और उसको सिंथेसिस के लिए मैसेज कौन देता है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दे एक्ट ऑन मेलानोसाइट एंड रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन. कि हमारे स्किन का पिगमेंटेशन रेगुलेट करता है. ओके, मोर मेलानिन होगा हमारे में, मेलानिन सिंथेसिस ज्यादा होगा, तो स्किन का कलर कैसा होगा? डार्क, डार्क स्किन होगी. ओके, लेस मेलानिन प्रोडक्शन होगा तो स्किन कैसी होगी बेटा? फेयर स्किन होगी. कैसी होगी बेटा? फेयर स्किन होगी. क्लियर? ओके, याद रखना है, MSH ओनली सिंगल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया. फुल फॉर्म भी पूछते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. किस पर एक्ट करते हैं? एक्ट ऑन मेलानोसाइट. ओके, एंड दिस सेल प्रोड्यूस मेलानिन, एंड मेलानिन is responsible for skin color. Melanocyte regulate skin pigmentation. याद रखना है. न्यूरोहाइपोफाइसिस. क्या है न्यूरोहाइपोफाइसिस? देख, पार्स नर्वोसा, दूसरा नाम क्या है उसका? पार्स नर्वोसा. न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलो, या तीसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. PG मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, फंक्शन it store oxytocin and vasopressin. Okay, these two hormones are synthesized in hypothalamus. ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन का सिंथेसिस कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस. और उसका स्टोरेज कहाँ से होता है? स्टोरेज कहाँ पे होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ये वाले यहाँ पे. ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? चलो, तो भाई जब डिलीवरी होती है तब यूट्रस कौन से मसल का बना है? स्मूथ मसल से बना है. यस, कि भाई डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, लेबर पेन स्टार्ट करने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन. याद रखना है कि इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस. इन फीमेल इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. क्लियर? ऑक्सीटोसिन के 2 फंक्शन है.
स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पता है। फीमेल के अंदर जब चाइल्ड बर्थ होता है तब वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा, मिल्क इजेक्शन, कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद उसको, बच्चे को दूध पीने के लिए ब्रेस्ट में से मिल्क निकालता है, ये हार्मोन, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, याद रखना है। तो ऑक्सीटोसिन, इट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस at the time of childbirth, and second, milk ejection from the mammary gland, याद रखना है बेटा, याद रखना है। सेकेंड हार्मोन है एडीएच, वैसोप्रेसिन, फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या करता है? इट स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डीसीटी ऑफ किडनी and thereby reduces diuresis. What is diuresis? Loss of water through urine. कोई बंदा ऐसा है जिसको बारी बारी यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बारी बारी पी के लिए जाता है, 1 घंटे में 2-3 बार वो पी करने के लिए निकलता है, तो ऐसा होगा तो बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर उसका लॉस हो जाएगा। ओके, डायूरेसिस बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओके, तब हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एडीएच, वैसोप्रेसिन। और ये हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, रीअब्सॉर्ब करवाता है, किसके थ्रू? डीसीटी के थ्रू, डीसीटी ऑफ किडनी। ओके, और वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बारी बारी यूरिनेशन के लिए अब जाना पड़ता नहीं है। Deficiency of EDH result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This is called diabetes insipidus. कि जो पेशेंट को एडीएच की डेफिशिएंसी है, एडीएच फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसकी किडनी वाटर को स्टोर नहीं कर पाएगी, रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी और बारी बारी यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, और उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। इंपोर्टेंट। डायूरेसिस मतलब